गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। यह जो पोएम है जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है और इसका टाइटल है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर में भी आती है। फर्स्ट पोएम है, फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश की जो पहली पोएम है और 12th क्लास की भी पोएम है। यह जॉन मिल्टन ने लिखी है और ये एक सोनेट है। पोएम के साथ साथ ये एक सोनेट है और सोनेट का नाम क्या है, किस प्रकार की सोनेट है ये? पेट्रार्कन सोनेट है। पेट्रार्कन सोनेट की जो राइम स्कीम होती है वो ए बी बी ए। जो 4 लाइन को तो हम स्टेंजा कहते हैं, 4 लाइन को स्टेंजा कहते हैं। इसमें 2 स्टेंजा होते हैं, दोनों स्टेंजा को मिला के 8 लाइन का होता है ऑक्टेव। क्या होता है? 8 लाइन का होता है ऑक्टेव। और 6 लाइन में जो 8 लाइन में तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रखी जाती है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करता है, पोइट होता है जो। और 6 लाइन में खुद ही उन क्वेश्चनों का आंसर देता है। ये पोइम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, एक पेट्रार्कन सोनेट है और जिसकी राइम स्कीम होती है ए बी बी ए बी बी ए। इस प्रकार की सोनेट की राइम स्कीम होती है। 4 लाइनों को स्टेंजा कहते हैं और ये बहुत ही अच्छी पोइम है। 44 वर्ष की एज में पोइट अंधा हो जाता है। वह अपना अंधेपन को इस पोइम के थ्रू अपने विचारों को प्रकट करता है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। व्हेन आई कंसीडर, जब मैं सोचता हूँ। व्हेन आई कंसीडर, जब मैं सोचता हूँ। हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि मेरी आँखों की रोशनी। माई लाइट, मेरी आँखों की रोशनी। इज स्पेंट, खर्च हो गई, यानी कि मैं अंधा हो गया। एर हाफ माई डेज, मेरी उम्र के मेरे जीवन के आधी उम्र से पहले मैं अंधा हो गया। एयर का मतलब क्या होता है? बिफोर। तो मैं अपना, इसमें जो पोइट सोचता है कि एक आदमी की जो एज है वो 100 वर्ष होती है, लेकिन यह 100 वर्ष से पहले ही 44 वर्ष की एज में इसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। एयर हाफ माई डेज, मेरी आधी उम्र से पहले ही मैं अंधा हो गया। इन दिस डार्क वर्ल्ड, और मेरे लिए क्या हो गया? संसार में बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा हो गया। एंड वाइड, और यह मेरे को बहुत बड़ा अंधेरा लगने लगा। पूरा संसार मेरे लिए अंधकार में हो गया मेरी आंखों की रोशनी के जाने के बाद। एंड दैट वन टैलेंट, और मेरे पास एक टैलेंट है। टैलेंट मतलब राइटिंग का टैलेंट है, रिटन का टैलेंट है, लिटरेचर का टैलेंट है। यह पोइट है, बहुत कुछ लिखना चाहता है, लेकिन 44 वर्ष की एज में ये अंधा हो जाता है। और क्या कहता है ये? इस पोइम के थ्रू अपनी मन की भड़ास निकालता है। एंड दैट वन टैलेंट, एक उसके अंदर जो टैलेंट है लिटरेचर का, लिटरेरी वर्क का, यह बहुत ही ज़्यादा लिटरेरी वर्क करना चाहता है। इसके थ्रू भगवान की सेवा करना चाहता है। विच इज द डेथ, जो टैलेंट है, उसका जो टैलेंट है उसकी मृत्यु के साथ ही वह छुप जाएगा। हाइड का मतलब छुप जाएगा, उसकी मृत्यु के साथ ही वह टैलेंट छुप जाएगा। लॉज विद मी, जो मैं टैलेंट रखता हूँ। अनलेस थ्रो माई साउल, जो मैं टैलेंट रखता हूँ वह क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा और मेरी मृत्यु के साथ ही खत्म हो जाएगा। यद्यपि माई साउल, मेरी आत्मा तो चाहती है, मोर वेंट, झुकी हुई है भगवान की ओर, झुकी हुई है और भगवान की सेवा करना चाहती है। टू सर्व देयर विद माई मेकर, मेकर का मतलब है यहाँ पे गॉड, कि मेरी जो आत्मा है भगवान की ओर झुकी हुई है और अपने गॉड की सेवा करना चाहते हैं लिटरेरी वर्क के थ्रू। एंड प्रेजेंट, और वर्तमान में वो क्या हो गया है कि अंधा हो गया है। और वह क्या कह रहा है? एंड प्रेजेंट माई अकाउंट, और जो मेरा जीवन का जो लेखा जोखा है, प्रेजेंट समय में जो मेरा जीवन का लेखा जोखा है, वो जब लिस्ट में जाऊंगा कहीं, लिस्ट का मतलब है कहीं ऐसा ना हो ही रिटर्निंग चाइल्ड, जब जैसे मैं मरने के बाद भगवान के पास पहुंचूं, रिटर्निंग वह डेथ के बाद भगवान के पास पहुंचेगा, तो वह सोचता है कि चाइल्ड के भगवान उसे कहीं, उस लिटरेरी वर्क तूने नहीं किया, मैंने तेरे को टैलेंट दिया, इसके लिए वह उसे डांट फटकार लगाए। तो उसके लिए वो क्या कर रहा है? कह रहा है कि भगवान कहीं उसे डांटे फटकार नहीं लगाएगा। डज गॉड एग्जैक्ट डिलीवर, फिर खुद ही क्वेश्चन करता है। आई फाउंडली आस्क, खुद ऑथर है वो क्वेश्चन खुद करता है। फाउंडली मजाकी रूप में, फाउंडली हंसते हुए या हास्यप्रद क्वेश्चन करता है, हास्यपद क्वेश्चन करता है। डज गॉड एग्जैक्ट लेबर, क्या भगवान को एग्जैक्ट लेबर चाहिए? क्या भगवान ने जो टैलेंट दिया था उसका एग्जैक्ट लेबर चाहिए बलदे में?
लाइट नहीं, जबकि मेरी आंखों की रोशनी जा चुकी है, लाइट नहीं, मेरे पास आंखों की रोशनी नहीं है, फिर भी क्या भगवान मेरे से एग्जैक्ट लेबर चाहता है, आंखें ना होने के बावजूद भी। आई फाउंडली आस्क, मैं खुद ही मजाक रूप में पूछता हूँ, और इसका आंसर फिर खुद ही पोइट देता है, बट पेशेंस, धैर्य के साथ टू प्रिवेंट, अपने आप को रोकते हुए, अपने आप की जो प्रिवेंट रक्षा करते हुए, भगवान से अपने आप को बचाते हुए, प्रिवेंट अपने आप को बचाते हुए, दैट मरमर, वह मन ही मन में बड़बड़ाता है, मरमर वह मन ही मन में बड़बड़ाता है, सून शीघ्र रिप्लाइज, और शीघ्र ही आंसर देता है, वह शीघ्र ही बड़बड़ाते हुए आंसर देता है, बहुत ही धैर्य पेशेंस के साथ और अपने आप की रक्षा करते हुए। गॉड डज नॉट नीड, गॉड को आवश्यकता नहीं होती है, गॉड डज नॉट नीड, इसका मतलब है डज नॉट, गॉड डज नॉट नीड, भगवान को आवश्यकता नहीं होती है, आइदर मैंस वर्क, यहाँ तक कि भगवान को आदमी के वर्क की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और हिज ऑन गिफ्ट, ना ही उसके द्वारा जो गिफ्ट दिया गया है उसे कोई इसके बदले में लेवल लेने की कोई आवश्यकता होती है, ना तो भगवान को किसी गिफ्ट की आवश्यकता होती है, ना ही भगवान को आदमी के वर्क की आवश्यकता होती है। हु बेस्ट वियर, जो अपना बेस्ट कर सकते हैं, हिज माइल्ड योग, जो बहुत ही ज़्यादा माइल्ड, मतलब यहाँ पे जंगली, एक सांड की तरह, एक जंगली बैल की तरह होता है कि एक आदमी जो जंगली बैल की तरह हार्ड वर्क करता है, उसकी जो ज़्यादातर हार्ड वर्क करने की, भगवान को हार्ड वर्क के थ्रू उसका गिफ्ट दें, उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। दे सर्व हिम बेस्ट, वो चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि वो वे सेवा करें, हिम बेस्ट, अपनी हार्ड वर्क के थ्रू वे अपनी सेवा करें। हिज स्टेट इज किंगली, उसका स्टेट बहुत बड़ा है, गॉड का जो स्टेट है, गॉड का जो साम्राज्य है बहुत बड़ा है। थाउजेंड्स एट हिज बाइडिंग स्पीड, यहाँ पे हज़ारों लोग बहुत ज़्यादा बाइडिंग स्पीड, बहुत तेज़ स्पीड में क्या कर रहे हैं, लोग हज़ारों की तादाद में सेवा कर रहे हैं, और मैं ना करूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी अपेक्षा हज़ारों लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं बाई हार्ड वर्क, अपने हार्ड वर्क के थ्रू, एंड पोस्ट ओवर, और वो हार्ड वर्क के थ्रू वो धरती पे भी दौड़ रहे हैं, धरती पोस्ट ओवर लैंड्स, वो धरती के ऊपर तेज़ी से दौड़ रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, और वो हार्ड वर्क सागरों के ऊपर भी दौड़ रहे हैं, और कोई बिना रेस्ट किए वो पूरा दिन हार्ड वर्क कर रहे हैं, इस प्रकार से वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। दे आल्सो सर्व, वे भी सेवा करते हैं, वो भी सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड, जो वे कभी ना रुकते हैं, ना किसी का इंतज़ार करते हैं, वो हमेशा भगवान का की सेवा करते हैं। तो इस पोएम के थ्रू जो जॉन मिल्टन है वो अपने मन की भड़ास निकाल रहा है, भगवान को कोस रहा है, फिर खुद ही उसको रक्षा करते हुए, अपने बचाव करते हुए इस पोएम को लिख रहा है। इस पोएम में क्या है कि पोएट की 44 वर्ष की एज में उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है, वो उसकी बढ़ासना इस पोएम के थ्रू निकाल रहा है। उसका जॉन मिल्टन का जन्म 6 दिसंबर 1608 को हुआ था, डेथ उसकी 8 नवंबर 1674 को हुई थी। यह पोएम एक पेट्रार्क का सोनेट के रूप में है। इसमें 8 लाइन का एक ऑक्टेव होता है, 6 लाइन का एक सेस्टेव होता है। सेस्टेव में सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाता है, ऑक्टेव में खुद ही क्वेश्चन करता रहता है। थैंक यू, प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।